अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें भी हम सेम इसे पहला इक्वेशन ले लेंगे और इसे सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यहाँ से इसके लिए टेबल बना लेंगे। जैसे ही आप यहाँ से टेबल बनाएंगे, ठीक है, आप इसमें x रख दीजिए और इसमें y रख लीजिए। आसानी से हमने क्या किया, इसे पहले इक्वेशन 1 लिया और इसे इक्वेशन 2 लिया। इस इक्वेशन को हमने यहाँ रखा तो y इक्वल टू एक्स को इक्वल टू के इस साइड लेके गए तो 5 माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू रखा हमने, यहाँ पे y की वैल्यू रखी हमने, ठीक है। अब अपने मन से हम कुछ भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमने रखा 1, तो 5 माइनस 1 4, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 2। ये 3 वैल्यू हमने निकाल लिया इस इक्वेशन के लिए। अब सेकंड हमारा जो है सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए भी हम लोग निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां से हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x। 2x को हम इक्वल टू के इस साइड लेकर चले गए तो 10 माइनस 2x हो गया और y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि 2x को इक्वल टू के इस साइड लेकर गए। जब 2x को इक्वल टू के इस साइड लेकर गए तो ये माइनस साइन हो गया, तो 10 माइनस 2x हो गया और 2y, तो y को अकेला छोड़कर जब 2 को हम इस साइड लेके गए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे ये डिवाइड करने लगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं। एक्स वाई सिंपली। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू ली 1, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 लिया तो 2 इंटू 1 2, 10 में से 2 गया 8 और 2 से जब डिवाइड किया तो 4। x की वैल्यू लिया हमने 2, तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6, 6 अपॉन 2 3। अब x की वैल्यू हमने ले लिया 3, तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4 और 4 अपॉन 2 ये 2। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x, ये y, y डैश एंड x डैश, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये ऑलरेडी आपके ग्राफ पेपर में ये मेंशन होता है, बस आपको नेमिंग करना होता है। पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और नेमिंग दे दीजिए सिंपली। -1 -2 -3, हम -1 -2। अब क्या करेंगे, सबसे पहला तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1, ये हमारा x, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो हम सिंपली, आप देखिए आपके ग्राफ पेपर में ऐसे लाइनिंग बने हुए होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो ये इस पॉइंट पे दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं, x की वैल्यू 2 लिया, इसमें भी ऊपर की ओर आप बढ़ा दीजिए। ये ऑलरेडी आपके ग्राफ पेपर में गिवन होगा और इसे जब आप बढ़ाते हैं इस तरीके से तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गया। थर्ड है हमारा x की वैल्यू 3, सिंपली ये भी इस तरीके से बढ़ेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ये देखिए ये हमारा
थर्ड पॉइंट है। और जब आप इस तीनों पॉइंट को आपस में मैच कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक ग्राफ का। ठीक है, आप स्केल सी से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनने के कारण ही इस चैप्टर का नाम होता है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला हमने बना लिया है। ये हमने पहला किसके लिए बनाया है? ये हमने बनाया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन है जिसके लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अब सेकंड हम लेते हैं। तो सेकंड के लिए हमने लिया सेम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, सेम पॉइंट आ रहा है 2 3, तो सेम 2 भी यहाँ पे आएगा, 3 भी, इसमें भी सेम पॉइंट, 3 2, तो ये भी सेम पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इस पे अगर हम इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करें तो ये भी सेम लाइन ही ड्रॉ होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमने 3 पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी, पहला पॉसिबिलिटीज क्या था कि एक दूसरे को कट कर सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या था कि पैरेलल हो सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या था कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला पॉसिबिलिटीज का एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है हमारा थर्ड, इस वाले का, कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुका है। तो ओवरलैप करने का मतलब हो गया कि अगर आपको इस ग्राफ के हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि ये बताइए कि इस ग्राफ में इस इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन। एक भी नहीं, मेनी से बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन होने के पीछे रीजन यही है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, एक और आसानी से आप ट्रिक देख सकते हैं। आप सिंपली आप यहाँ देखिए कि समझने के लिए सिर्फ है कि अगर आप 2 से इस सब में डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 5, ये आ गया y, ये आ गया x, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेम इक्वेशन इसमें हमारे पास आ जा रहा है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो आपस में ओवरलैप ही करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल।